एक बार की बात है, एक गांव में एक सेठ रहता था। उस सेठ की एक बहुत बड़ी दुकान थी। वह उस दुकान में चॉकलेट बेचा करता था। एक दिन की बात है, बहुत रात हो चुकी थी। सेठ घर जाने में लेट हो गया था, तो वह अपने साथ अपने बच्चों के लिए चॉकलेट घर लेकर जा रहा था। तो वह जंगल के रास्ते से जा रहा था। जंगल के रास्ते में एक चुड़ैल का साया था। वहां से जो भी व्यक्ति जाता वह उसे पकड़ कर खा जाती थी। तो वहां से सेठ जी जा रहे थे। वह सेठ जी जाते जाते एक चॉकलेट वहां पर गिरा जाती है। वह चुड़ैल देखती है कि ये सेठ ने यह क्या चीज गिरा दी। फिर चुड़ैल उस चॉकलेट के पास जाती है और उसे उठाती है, चॉकलेट को खाकर देखती है और बोलती है, फिर वह आज तक मैंने ऐसी कोई भी चीज नहीं खाई है, इतनी स्वादिष्ट है, यह अमृत के समान चॉकलेट है। चुड़ैल फिर अपने मन में सोचती है, ये चीज मुझे और खानी है। फिर सेठ अपने घर चला जाता है। तो चुड़ैल भी उस सेठ का पीछा करने लगती है। सेठ घर के अंदर चला जाता है। तो चुड़ैल घर के बाहर ही सेठ का इंतजार करने लगती है और बोलती है, पता नहीं ये सेठ ऐसी अमृतुल्या थी कहाँ से लेकर आया होगा, और यह कहीं ना कहीं और भी रखी होगी यह चीज। फिर सुबह हो जाती है। सुबह सुबह सेठ जी उसी जंगल के रास्ते से होते हुए वह अपनी दुकान चले जाते हैं। वे चुड़ैल भी सेठ जी का पीछा करती करती उसी दुकान में आ जाती है। वह देखती है कि दुकान में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसे वह अमृत समझ रही थी। वह अपने मन में सोच रही थी, ये सेठ कब जाएगा और कब मैं ये चॉकलेट खाऊंगी। फिर रात हो जाती है तो सेठ अपने घर चला जाता है। पीछे से वह चुड़ैल सेठ जी की दुकान में रखी हुई सारी चॉकलेट खा जाती है। अगले दिन सेठ जी दुकान पर आते हैं तो वह देखते हैं कि दुकान से सारी चॉकलेट गायब है। तो सेठ जी को ये सब देखकर सदमा पहुंच जाता है। सेठ जी अपने घर चले जाते हैं और अपनी पत्नी से बोलते हैं, अपनी दुकान में चोरी हो गई है, अब अपने पास कुछ भी नहीं बचा है, अब अपन भी गरीब हो गए हैं। फिर वे बीमार पड़ जाते हैं। चुड़ैल ये सब देख रही थी तो वे मन में सोचती है, मेरी वजह से इन सेठ जी का बहुत ज्यादा ही नुकसान हुआ है। अब मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे सेठ जी की भरपाई हो सके। फिर वह चुड़ैल जंगल में जाती है। जंगल में जाकर वह एक खेत में खेती करने लगती है। वह खेत में चॉकलेट उगा रही थी, पर वह देखती है कि उन पेड़ों पर बिल्कुल भी चॉकलेट नहीं उग रही थी। तो फिर वह अपनी रानी चुड़ैल के पास जाती है और बोलती है, रानी चुड़ैल, मैंने एक सेठ जी की दुकान से चॉकलेट चुरा ली थी और उसे खा लिए थी, जिससे उस सेठ जी का बहुत ज्यादा ही नुकसान हुआ है। आप मुझे ऐसा काम बताइए जिससे मैं उन्हें वापस वो चॉकलेट दे सकूं। और वह उन्हें पूरी खेती वाली बात बता देती। रानी चुड़ैल बोलती है, तुम एक काम करो, मैं तुम्हें एक जादुई पानी देती हूँ, जिससे तुम उन पेड़ों पर डालोगी तो उन पेड़ों से चॉकलेट उगने लगेगी। फिर चुड़ैल वे जादू पानी लेकर उन खेतों में चली जाती है और वे उस पानी को खेतों में डाल देती है। वे देखती है कि खेतों में बहुत ज्यादा ही चॉकलेट उड़ने लगी है। तो वह सारी चॉकलेट को इकट्ठा करके सेठ जी की दुकान में रख आती है। थोड़े दिन बाद सेठ जी की तबीयत हो जाती है तो वे दुकान जाते हैं और वे देखते हैं कि दुकान में जितनी भी चॉकलेट गायब हुई थी उससे 10 गुना ज्यादा चॉकलेट वहाँ पर पड़ी है। वे खुशी से अपनी पत्नी के पास जाते हैं और बोलते, अजी सुनती हो, अपनी तो लॉटरी लग गई। अपना जो नुकसान हुआ था तो आज मैं दुकान जाकर देखा, वहाँ पर उससे 10 गुना ज्यादा चॉकलेट पड़ी, इससे अपना बहुत ज्यादा मुनाफा होगा। सेठ जी की पत्नी सोचती है, ये सेठ जी को क्या हो गया है जो ये बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। फिर वहाँ पर वे चुड़ैल आ जाती है और वे सेठ जी को पूरी बात बता देती है। सेठ जी बोलते हैं, अब जब भी तुम्हें वह चॉकलेट खानी हो, मेरी दुकान आ जाना, मैं तुम्हें वह चॉकलेट जरूर दूंगा। आपको यह कहानी पसंद आई हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।